अब यहां से देखो वो अंतर की दृष्टि दिखाए, अंदर की दृष्टि देखो, वो जो द्वार दिख रहा है ना वहां पर, ये द्वार है। कहते मैं द्वार तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ, बस उसके अंदर जाने की मुझे भी आज्ञा नहीं है। ये माता रानी उसको कह रही है, इससे आगे मेरे को भी आज्ञा नहीं है। तो वो द्वार पर पहुंचे लेकर, कहती यहां से तेरे सदगुरु का धाम शुरू होता है। उन्होंने दंडवत करी वहां पर, माता रानी ने दंडवत करी वहां पर, उनको भी कहा कि तू भी दंडवत कर यहाँ। और फिर उनको कहा कि अब तेरा धाम, यहाँ से तेरे गुरु महाराज जी का धाम शुरू होता है, वहां जाना तो मेरा भी प्रणाम कहना, गुरु महाराज जी को प्रणाम करना। कौन हस्ती है, समझ में आ रहा है? पर ब्रह्म, पार ब्रह्म सतगुरु मेरे, पूर्ण सचिदानंद, नमस्कार प्रभु आपको, भक्तन के सुख कंद जानते हुए करना। तब समझ में आएगी बात। गुरु की महिमा जाने बगैर जो कह देते हो ना, बात पल्ले नहीं पड़ती। अब माता रानी दंडौत कर रही है, जिनके लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ये उनकी बात हो रही है। अब पता लग रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये कहकर सारा जगत उन्हें नमन करता है, और वो गुरु महाराज जी के आगे दंडवत वंदना करती हैं। पता होना चाहिए औकात क्या, किसकी बात हो रही है। पार ब्रह्म, ब्रह्म तक की सारी सृष्टि है, पार ब्रह्म का स्थान वहां से शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। उन्होंने दंडवत करके कहा यहां से आगे अब आप ही जाओ, मेरा भी प्रणाम करना, उन्हें मेरा भी प्रणाम करना। ये गुरु महाराज जी की सत्ता है, समझ में आता है? इसीलिए जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा पांव गहे जब ते तुमरे, कोई और मैं आंख तरे नहीं आन्यो। जब से मैंने तेरे चरण पकड़े हैं गुरुदेव, तब से मैंने किसी और को आंख के नीचे आने नहीं दिया, किसी और को मैंने आंख के नीचे आने नहीं दिया, किसी और पर मैंने दृष्टि नहीं डाली।